तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नया चैप्टर हम लोगों ने शुभारंभ कर ही दिया था। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका लिया था काफ़ी अच्छे से कि भैया रैखिक प्रोग्रामन चीज़ क्या है, ये आखिर इसमें हमें चीज़ पढ़नी क्या है और प्रश्न किस तरह से आएंगे, कितने टाइप से, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में इसका जो इंट्रोडक्शन है अच्छे से लिया था। और एक एग्जाम्पल मैंने कराया भी था और आपको करने के लिए भी दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप में से कई लोगों ने उस एग्जाम्पल्स को कर भी लिया होगा। एक ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, और अगर आपने उस एग्जाम्पल को कर लिया है तो फिर आप समझिए कि आगे की जितने भी मैं प्रश्न बताने वाला हूं आपको 100% गारंटी है कि वो सब समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न उसी प्रश्न से ऐसे रिलेटेड है, मिलते जुलते प्रश्न है। क्योंकि मेथड एक है प्रश्न को सॉल्व करने का, बस सिर्फ और सिर्फ न्यूनतमीकरण और जो इसका उच्चतमकरण है यानी कि अधिकतमीकरण, बस यही आपको करना है। दो चीज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किस पर निकालनी है आपको? जो भी आपको यहाँ पर उद्देश्य फलन दिया जाएगा, ये यानी कि Z आपसे बोलेगा कि भैया निम्न अवरोधों के अंतर्गत अवरोध क्या है, 1 2 3 4 अवरोध दे रखे हैं। मैंने क्या बोला था आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि भाई जरूरी नहीं कि एक अवरोध दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 6 7 कितने भी दे सकता है। अपने को क्या है, प्रश्न सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, प्रश्न को पढ़ना, समझना कह क्या रहा है, करना क्या है, रेखा क्या है, समीकरण कैसे निकालना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। 1 मिनट आप दो बस समझना। प्रश्न बोल रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत इस फलन का क्या न्यूनतमीकरण करना है। पहली बात, फलन ये क्या है, ये Z क्या है, ये है आपका उद्देश्य फलन। इसका काम अभी हमें नहीं है, इसका काम हमें तब आएगा जब हम सारणी बनाएंगे, कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन की जब हम सारणी बनाएंगे भाई, जब हम मान चेक करेंगे तब इसका काम, यानी कि इसका काम तो एंड में है। बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये जो अवरोध दिए हैं, ये अवरोध दिए हैं, इनसे हम क्या ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ग्राफ बनाने। ग्राफ कैसे बनेगा समझना बात को। ये सबसे पहले एक ये रेखा दे रखी है, रेखा 1 रेखा 2 नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो इस रेखा के अगर मैं निर्देशांक निकालूं, एक बार मैं x को 0 करूंगा तो मेरे को y बराबर मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पर, ठीक। एक बार मैं y को 0 करूंगा तो मेरे को x बराबर 8 मिलेगा, ठीक। ये पहली रेखा है, मैं इसको रेखा 1 नाम दे देता हूँ और इधर मैं एक रेखा 2 नाम दे देता हूँ। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मैंने मतलब आपको लास्ट लेक्चर में ही समझा दिया था कि इसका काम क्या है, एकदम डिटेल में समझाया था। तो इसको तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रेखा पर ध्यान दूंगा, यानी कि जो भी अपना डायग्राम बनेगा मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देने वाला हूँ। 1 मिनट दोस्तों। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा बनता है, जैसा कि अपन ने क्या भैया समाकलनों के अनुप्रयोग में एकदम अच्छे से सीख रखा है भाई। उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखी थी एकदम डिटेल से। चलिए, तो रेखा 2 में भी हम यही सेम काम करने वाले हैं, यानी कि 3x प्लस का 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और वो सॉरी 12। यहाँ पे एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा 6, एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 4। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा वाई एच, ये रहा एक्स एच, ये है एक्स एच, ये है वाई एच। सबसे पहली रेखा x से 0 चलना है, 0x से चले, ठीक, ध्यान से समझना बात को। y पे 4 तक जाना है, मैंने बोला 1 2 3 4। ओ थोड़ा सा यार बड़ा बनाते, मज़ा नहीं आएगा। y 6 तक जाना है ना मैक्सिमम, ठीक है। y मैक्सिमम मेरे को 6 तक जाना है तो फिर मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। x मैक्सिमम कितना जाना है, 8 जाना है, तो मैं इसको 8 तक बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं रेखा 1 रेखा 2 को इस पे ग्राफ में दर्शाता हूँ। रेखा 1 क्या है, x का 0 y का 4, x का 0 1 2 3 4 y का 4, और इसका दूसरा बिंदु क्या है, x का 8 y का 0, यानी कि y का 0 x का 8, यानी कि ये सबसे पहली रेखा, यानी कि ये रेखा जाएगी कहाँ से कहाँ, ये रेखा है, ये रेखा 1, रेखा 1 मैंने नाम दे दिया, और इसका ये रहा x प्लस का 2y ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 8। अब रेखा 2, रेखा 2 x का 0 y का 6, y का 6 ये रहा, x का 0 ये रहा, y का 0 ये रहा, x का 4, x का 4, यानी कि ये रेखा कुछ
इस प्रकार जाने वाली है, ये जाएगी रेखा। ये क्या है, ये अपनी है रेखा 2, जिसका कि समीकरण होने वाला है 3x प्लस का 2y लेस देन और इक्वल टू 12। अभी देखिए, अभी हमारा क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने का काम है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई किसका किधर का आंसर क्या है, कुछ है जो भी है सब बाद में देखेंगे। आप देखो, पहला स्टेप हम लोगों का क्या काम होता था, डायग्राम बनाने का। दूसरा स्टेप क्या है, देखो अगर एक रेखा दी होती थी तो हम लोग उस पर चेक करते थे कि भाई इसके इस तरफ का क्षेत्रफल आंसर में आएगा या इस तरफ का क्षेत्रफल आंसर में आएगा, यही हम लोग करते थे ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो इसमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई थिंक उसमें पढ़ा था हमने, समाकलनों के अनुप्रयोग में पढ़ा था, ठीक है, मैं भी बताऊँगा क्या चीज़ है वो। तो अब हम सबसे पहले रेखा 1 को चेक करेंगे कि रेखा 1 का इधर का क्षेत्रफल आंसर में आएगा या उधर का आंसर में आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि कोई भी एक बिंदु ले लो, चेक कर लो, फलन संतुष्ट होता है तो ठीक है, उस बिंदु की तरफ का क्षेत्रफल आंसर में है, नहीं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आंसर है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, एक रेखा ये, एक रेखा ये, मैंने बोला इधर का ले लेता हूँ एक बिंदु, 0,0 लिया, x का 0 y का 0 रखेंगे तो यहाँ से फाइनली बनेगा कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये बात बिल्कुल सच है, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सच है। तो यानी कि भैया 0 किधर है, ये, यानी कि इधर का आंसर होगा किसका, रेखा 1 का। रेखा 1 कौन सी, ये। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा इधर का होगा आंसर, ठीक है, इधर का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग बात को, 0 की तरफ का होगा। रेखा 2 में यही बात करेंगे भाई, x का 0 y का 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये भी बात सच है भाई, 0 से बड़ा है 12, बात सच है। या आप ऐसे कह लो कि 12 से छोटा है 0, बात सच है। तो यानी कि 0 की तरफ, यानी कि ये जो दूसरी रेखा है इसका भी जो क्षेत्रफल है वो अंदर की तरफ को आएगा, ठीक, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल अंदर की तरफ आएगा। अगर मैं इसको वैसा अभी मैं इसको क्रॉस करूंगा ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए आप ऐसा समझो कि ये, चलो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बना दे रहा हूँ, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल रेखा 2 के लिए है और ये रहा क्षेत्रफल रेखा 1 के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, दोनों का हमें पता चल गया, लेकिन अब हम इसमें देखो, इसमें कितनी 4 कंपार्टमेंट, वो 3 कंपार्टमेंट बन रहे हैं, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। अब हम 3 कंपार्टमेंट बन रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर देखो कंपार्टमेंट क्या कह लो, इनको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्रफल। यहाँ पर 3 सुसंगत क्षेत्रफल है, ठीक, 3 सुसंगत क्षेत्रफल है। तब हम क्या करेंगे कि भाई किस क्षेत्रफल में हम फलन का निम्नतम मान निकालें या न्यूनतम मान निकालें, आप कह सकते हो। तो जो दोनों रेखा है आपस में जो क्षेत्रफल प्रतिच्छेद करेगा, आपस में प्रतिच्छेद का मतलब है कि आपस में एक दूसरे को काटेगा। तो देखो अगर आप यहाँ का क्षेत्रफल लोगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये रेखा 2 का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक, यहाँ का लोगे तो ये रेखा 1 का क्षेत्रफल ऐसे आ रहा है, 2 का क्षेत्रफल ऐसे आ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल काट रहा है, ठीक है। और ये रेखा मतलब कि इस वाले सुसंगत क्षेत्रफल का लोगे तो यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेखा 1 का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है, 2 का तो आ नहीं रहा, क्योंकि 2 का क्षेत्रफल तो और इधर है। तब हम क्या करेंगे, ये वाला हम लोग लेंगे सुसंगत क्षेत्रफल, ये जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा। यानी कि दोनों रेखा में से जो कॉमन पार्ट है, कॉमन क्षेत्रफल है, वो ये वाला है, इसी को हम लेंगे आंसर में। अब देखो, तो अब हमें पता चल गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सारणी बनाते थे। अब ध्यान से समझना, हम लोग क्या करते थे, सारणी बनाते थे। सारणी हम लोग कैसे बनाते थे, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर रखते थे उद्देश्य फलन को, यहाँ पर उद्देश्य फलन को रखते थे, यहाँ पर कोणीय बिंदु रखते थे। अब देखो ये क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो कितने कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर है। अब 4 कॉर्नर है, कितने कॉर्नर के निर्देशांक पता है, कितने कॉर्नर के बिंदु पता है। देखो ये तो पता है, ये कौन सा है, x का 0 y का कितना है, x का 0 y का 4 है, यानी कि ये 0,4 है। पहला तो 0,4 है, ठीक, दूसरा 0,0 मैंने बोला, तीसरा, ठीक, देखो हम क्षेत्रफल सिर्फ इतना लेंगे तो यहाँ तक का बिंदु लेंगे। तीसरा हमें ये पता है, ये कौन सा है, x का 1 2 3 4 5 6, x का 6 y का 0। चौथा कॉर्नर ये रहा।
देखो ये कॉर्नर हमें पता है, ये कॉर्नर पता है, ये कॉर्नर पता है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे? तो भैया दोनों रेखा के जो प्रतिच्छेद बिंदु है कैसे निकालते हैं? दोनों रेखा को आपस में सॉल्व कर लो, प्रतिच्छेद बिंदु निकल आएगा। अब सॉल्व कैसे करना, देखो एक रेखा का समीकरण ये है, एक रेखा का समीकरण ये है, इसको सॉल्व करना तो मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो इन दोनों को समान करो, यानी कि या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को इक्वल करो, ताकि हम ऐड करके या जोड़ करके या घटा करके इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ कितनी होगी इसकी। हाँ ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक 2,3। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके निर्देशांक आएंगे क्या, 2,3। ठीक है, 2,3। अब देखो इसको नाम दे दो क्या, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। बस ए बी सी डी नाम दे दिया है। ये बिंदु बी के भी निर्देशांक यानी कि ये 2,3 नोट कर लो। अब इन बिंदुओं पर, इन एक्स वाई के मानों पर क्या करो, इसका न्यूनतमीकरण कर दो। किसका करना है, उद्देश्य फलन ये है। अब देखना न्यूनतमीकरण कैसे करेंगे हम लोग। x का 0 y का 4, x का 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y का 4 रखोगे तो भैया 4y कितना होगा, 4 × 12 4 चौक 16 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x का 6, y का 0, y तो पूरा 0, x का 6, 6 त्रिक 18 माइनस का 18, 2,3, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 4 3 12, ये आपका आएगा माइनस का 6। अब आप बताओ इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? जो भी सबसे छोटी वैल्यू हो आंसर बता दो, बस सिंपल सा सबसे छोटी वैल्यू का आंसर बता दो। एक मिनट, x का मान 3, एक मिनट, हाँ कौन सा बिंदु था यार, अच्छा 4,0। ओ एक मिनट 0,4 6,0 4,0 यार, ये कौन सा पॉइंट है? 1 2 3 4, एक मिनट एक मिस्टेक कर दी मैंने, x का 4 है यार, ये 1 2 3 4। ये वाली रेखा मैंने थोड़ी सी गलत बना दी है, एक मिनट, ये पॉइंट 4 है यार, ये 4 है पॉइंट, सॉरी दोस्तों, ये 4 है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। एक मिनट, 4,0 है, ये 4 है, तो फिर ये आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 4 लिखा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक कर दी मैंने, पॉइंट्स में मैंने 6 कर दिया। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे न्यूनतम मान आपका क्या, -12, -12 आपका न्यूनतम मान है। अतः लिखोगे, अतः x बराबर 4 y बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान -12 प्राप्त होता है आंसर। ठीक, ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अगर ये प्रश्न समझ में आया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बेहतरीन से क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं प्रश्न नंबर 3 नोट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे, आलेखी ग्राफ। ये अवरोध दे रखे हैं आपको, इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये दोनों चीज़ क्या है। ये दोनों रेखा से मतलब है रेखा 1, रेखा 2। इसके अगर आप बिंदु के निर्देशांक देखेंगे तो एक बार आप x को 0 रखेंगे तो आपको y का मान मिलेगा 3, एक बार y को 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा आपको 5। इसमें आप एक बार x को 0 रखोगे तो y का मान आपको मिलेगा 5, एक बार आप इसमें y को 0 रखोगे तो x का मान मिलेगा आपको 2। डायग्राम बना डालो। अब देखो इसका ध्यान से देखना, डायग्राम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x अक्ष, y अक्ष, सबसे पहली वाली रेखा कहाँ से बनेगी, 0 3, 0 1 2 3, ये रहा 3, और y0 x 5, 1 2 3 4 5, ये है रेखा 1, ये है रेखा 1। ध्यान से समझना बात को मेरी, ठीक है, वरना बाद में मत बोलना कि मेरे को समझ में नहीं आया। रेखा 2 कैसे बनेगी, x का 0 y का 5, x का 0 y का 3 4 5, y का 0 x का 2, x का 2 ये रहा, यानी कि ये रेखा बनेगी ऐसे,
ये है रेखा 2। रेखा 1 का क्या है भैया समीकरण, 3x प्लस का 5y 15। रेखा 2 का क्या भैया समीकरण है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 5x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 10। ये डायग्राम बना है, ठीक है। मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, लग रहा है छोटा बन गया, कोई बात नहीं, चलो एडजस्ट कर लो आप लोग। अब देखो फिर हमारा क्या काम होता था कि भाई दोनों रेखा पे हम चेक करेंगे कि किधर का क्षेत्रफल आंसर में है। तो इसके लिए हम क्या करते थे भाई, कोई भी पर्टिकुलर एक बिंदु ले लेते थे। तो मैंने क्या बताया, सबसे आसान क्या करो, 0 ले लो। 0 लोगे तो इधर आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15, इधर आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये दोनों चीजें क्या है, ट्रू हैं। तो यानी कि 0 की तरफ का आंसर आएगा, यानी कि इधर से ये, यानी कि इधर का ही क्षेत्रफल आंसर आएगा। फिर इन दोनों में कौन सा क्षेत्रफल आंसर आएगा, इन दोनों में जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा क्षेत्रफल वो आएगा। तो दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा क्षेत्रफल कौन सा, ये, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, ये आंसर में आएगा। अब इतना पता चलने के बाद हम लोग को क्या काम होता था, सारणी बनाने का काम। अब सारणी ऐसे तो बनेगी नहीं, सारणी बनाने के लिए हमें क्या सबसे पहले तो जरूरत पड़ती है कोणीय बिंदु की, कोणीय बिंदु की। दूसरी चीज उद्देश्य फलन, यानी कि हमें जिस पर फलन का अधिकतम मान निकालना है। अब पेपर में भी आपको ऐसे सारणी बनानी पड़ेगी, बिना सारणी बनाए आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कोणीय बिंदु, कुछ ये डायग्राम इस प्रकार सा है, ठीक। इसको अपन दे देते हैं ए नाम, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम, इसको डी नाम। सी का क्या है 0,0, ये डी का क्या है x का 2 y का 0, यानी कि ये 2,0, और इसका क्या है ये 4,0 है क्या, ओ सॉरी एक मिनट, 1 2 3 3,0 है ये वो 0,3 है ये, एक मिनट। बी हमें नहीं पता, तो हम दोनों को प्रतिच्छेद वाला निकालेंगे भाग, ठीक। यानी कि जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं, इन दोनों रेखाओं को आप आपस में सॉल्व करोगे तो आपका क्या प्रतिच्छेद बिंदु निकल करके आएगा, जो कि क्या है, ये बिंदु बी है, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं बची है, हालांकि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका आएगा 45 वाला है ये, हाँ 45, हाँ ठीक। तो इसका ये बिंदु आएगा 20/90, 45/90, ठीक। अब क्या करना है, इन बिंदुओं को लिखो, कोणीय बिंदु लिखो। कोणीय बिंदु क्या है, ए आपका है 0,3, बी आपका है 20/19, 45/19, सी आपका क्या है 0,0, डी आपका क्या है 2,0। इन सब पे इस उद्देश्य फलन का मान चेक करो। देखो x का 0 पूरा 0 हो गया, y का 3, ये आ गया आपका 9, x का क्या हो गया, ये आपका x का 20/19। चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ये यानी कि ये आपका 5 गुणे 20/19 प्लस का 3 गुणे 45/19, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करा देते, 100/19 प्लस 45 गुना 90, 90 और 45 135 आएगा क्या यार, 135/19, 135 ही तो आना चाहिए, 90 9 हाँ 135, ठीक। अब एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 235/19, और इसको अगर आप डिवाइड दोगे तो इसका पॉइंट में कुछ आंसर आएगा 1.19 आएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 14 0 और आपका 1 मिनट, हाँ 14 कहाँ से आएगा, अच्छा ठीक, 1 मिनट, हाँ चलो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ यार, इसको आप लोग देख लेना, ठीक। पॉइंट्स वाले यार चला जाएगा ना, ये आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा, हालांकि हम ऐसे ही दिखाएंगे इसको, ठीक है। इसको 0 करोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, यहीं पर ही पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम मान क्या, x का 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देख लो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। देखो 19 का भाग अगर 235 में दोगे, ठीक, 19 का भाग 235 में दोगे तो ये आपका 1 के करीब कुछ जाएगा, ठीक है। आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। 1 मिनट, ओ मेरा माइक ही गिर गया क्या, सॉरी दोस्तों, ठीक। यानी कि आपका ये जो आंसर है ये पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि
इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मान देखना है हमें, तो ये आपका जाएगा 1.10 पॉइंट, यानी कि 10 से बड़ा आएगा इसका मान, 10 से बड़ा आएगा और हमें मैक्सिमम मान निकालना है, तो 10 से बड़ा आएगा इसमें, ठीक। 10 से बड़ा आएगा, आप लोग चाहे तो एक बार डिवाइड करके देख लेना। 10 से बड़ा आएगा और आप लिख देना अतः फलन का मान x बराबर 20/19, y बराबर 45/19 पर फलन का अधिकतम मान 235/19 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको करके जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने तो ऐसे लिख दिया है क्योंकि मेरे को दिख रहा है, आप लोग डिवाइड करके चेक कर लेना मैक्सिमम है या नहीं, ठीक। अगर एक पॉइंट भी अपर है, यानी कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर अगर 10.1 भी आ रहा होगा ना, मैक्सिमम कहलाएगा ये, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो अच्छा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देख लेता हूँ। ठीक है, कौन सा नंबर था भाई ये? तीसरा था। एक और देख लेते हैं, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं अगला प्रश्न बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ओ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा जाने वाला है यार। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने के लिए, क्योंकि एक नया क्वेश्चन आ गया है। अभी तक क्या था, सुसंगत क्षेत्रफल अंदर आ रहा था, अब इस प्रश्न में क्या होगा, सुसंगत क्षेत्रफल बाहर को जाएगा, तब आपको क्या करना है। चलिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है आपसे। करना क्या है, देखिए रेखा कितनी दे रखी है, 2। सबसे पहले इसके बिंदु निकालेंगे। लिखो रेखा 1, रेखा 2। सबसे पहले रेखा 1 में x को 0 करोगे तो y बराबर मिलेगा 1। रेखा 2 में इसी में अगर आप y को 0 करोगे x बराबर 3 मिलेगा। रेखा 2 में एक मिनट, चलिए रेखा 2 में अगर आप देखोगे एक बार x को 0 करोगे y बराबर 2 मिलेगा, y को 0 करोगे x बराबर 2 मिलेगा। इसका डायग्राम बनाओ, काफ़ी सिंपल सा है, 3 तक ही जाना है। मैंने बोला ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ। x का 0, y का 1, x का 0, y का 1, y का 0, x का 3, y का 0, x का 3। ये क्या है, ये है रेखा 1। ध्यान से देखना सभी लोग, भाई सभी लोग ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ अब। रेखा 2, x का 0, y का 2, x का 0, y का 2, y का 0, x का 2, y का 0, x का 2। ये है रेखा 2। अब देखो, अभी तक हम लोग दोनों रेखा पर चेक करते थे कि किधर का क्षेत्रफल आंसर में आ गया, यानी कि किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आएगा, अंदर का सुसंगत क्षेत्रफल है या बाहर का सुसंगत क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ दोनों पे चेक करेंगे, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर x बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो ये चीज़ आएगी, जो कि पूरी सरासर गलत है भाई। 0 कभी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 0 कभी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इस पर क्या आएगा भाई, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यार, ये यहाँ का है। 0 कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और वही चीज़ 0 कभी 3 से भी बड़ा नहीं हो सकता। बात गलत है, तो यानी कि इधर का क्षेत्रफल आंसर में नहीं, बाहर का क्षेत्रफल आंसर में। तो ये क्षेत्रफल आंसर में है, बाहर। अब बाहर अनंत बिंदु है, अनंत पॉइंट है भाई, इन्फिनाइट। लेकिन आपको बताना है कि किस बिंदु पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम पूछना ना, मिनिमम, किस बिंदु पर मिनिमम है, कैसे फाइंड करोगे। तो देखो कोणीय बिंदु से, कोणीय बिंदु क्या है यहाँ पर, एक कोणीय बिंदु ये है, इसको अपन ए नाम दे देते हैं, एक ये है बी नाम दे देते हैं, एक ये है सी नाम। देखो ए के क्या निर्देशांक है, 0,2। बी के क्या निर्देशांक है, बी का पता नहीं है। सी के क्या निर्देशांक है भाई, सी है 3,0। बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों रेखा का, तो दोनों रेखा को आपस में सॉल्व करोगे मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, कट पिट के आपका मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पहली रेखा अपन में, दूसरी रेखा सब्ट्रैक्ट करोगे कटेगा, ठीक 2y
इज इक्वल टू 1, वाई बराबर 1/2, वाई बराबर 1/2। ठीक, तो एक तो बिंदु आपका आएगा वाई बराबर 1/2। यहाँ से अगर मैं x प्लस 3/2, 3 प्लस 9/2, एक मिनट 3, हाँ एक मिनट, ठीक। तो इसका बिंदु आएगा y बराबर 1/2 आएगा, और क्या कहते हैं, एक आपका आ जाएगा क्या 3/2, ठीक है। एक आपका आ जाएगा 3/2, एक आ जाएगा आपका 1/2। तो ये आपका आएगा 3/2, एक आएगा 1/2। ये बी बिंदु के हैं, अब सारणी बना लो। सारणी क्या बनानी है भाई, लिख लो ऐसे ही 0,2, बी 3,2। मैंने डायरेक्ट ये बी का मान निकाला है, ठीक है। आप लोग आप इन्हीं पे चेक कर लो, इस पे चेक करना है किसका, उद्देश्य फलन का। x पे 0 रखोगे तो 0, y का मान 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, z का मान 10 आएगा। इस पर अगर आप देखोगे 3/2, यानी कि x का मान 3 इंटू 3/2 प्लस का 5 इंटू 1/2, यानी कि आपका हो जाएगा 6/2 प्लस 5/2, ये 11/2 आपका आंसर आएगा। यानी कि ये हो जाएगा z बराबर 11/2, 5.5 समथिंग कुछ आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक। x का 3 ये हो जाएगा आपका 9, z बराबर 9। भैया बता दो इस पे निम्नतम मान किस पे आ रहा है, सबसे कम मान आ रहा है भैया ये इस पे, ठीक। वैसे भी एकदम कॉमन सी बात है, मैं आपको बता दूं कि डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। अगर आप देखो तो सबसे कम ये कोने पे आ रहा है, ये वाले कोने पे। ऐसे भी अगर आप देखोगे तो भाई सबसे कम मान इसी पे आएगा। वैसे कॉमन सी बात है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन रखे क्या यार आज के लिए, 4 ही क्वेश्चन रखते हैं, टाइम देख लेते हैं यार, टाइम भी हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए 4 क्वेश्चन ही रखते हैं। 5वां क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है यार। करना तो बिल्कुल सेम है, करना बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा रफ कर दिया है, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको फेयर में कर लेना अच्छे से कि हाँ भाई, अतः बिंदु 3,2 तथा 1,2 पर फलन का उच्चतम मान वो निम्नतम मान 11/2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में करना कुछ नहीं, बेसिकली सेम काम है। 2 रेखाएं दे रखी हैं, आपको फिर से भाई अपना देखना है सुसंगत क्षेत्रफल बाहर का है कि अंदर का है। दूसरा आसान है, अंदर का क्षेत्रफल है, ठीक है। मैं इसे बता दे रहा हूँ, अंदर का क्षेत्रफल है, क्योंकि दोनों बातें लाई कर रही हैं। यानी कि 0,0 रखोगे तो भाई ये चीज़ ये जो क्रॉस थी यहाँ पर ट्रू है, तो यानी कि सुसंगत क्षेत्रफल अंदर का आएगा। तो 4 कोणीय बिंदु मिलेंगे, एक आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। उसको आप लोग ज्ञात करने के बाद आपको इसमें न्यूनतमीकरण करना है, निम्नतम वैल्यू बतानी है, ठीक। 5वां मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, ठीक है। आप लोग ट्राई ज़रूर करना। बाकी मैं 6 से लेकर के मैं आगे बताऊँगा। बाकी प्रश्न कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। सब प्रश्न आसान है, सारे प्रश्न आसान है, कोई प्रश्न कठिन नहीं है, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसमें मेरे को एक नई चीज़ बतानी थी, नई चीज़ मैं बता दूँ ज़रा। एक मिनट यार, 3/2 वाला ही क्या 9, 5, ओ एक मिनट, ओहो मिस्टेक कर दी, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। ये 9 होगा यार, ये 14, यानी कि यहाँ पर 7 आएगा, 7। ये हटाओ यार, यहाँ पर 7 होगा, 7। हाँ इसमें मेरे को एक चीज़ और बतानी थी कि देखो मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसके बाहर इन्फिनाइट बिंदु है, अनंत बिंदु है। जरूरी थोड़ो ना है कि इसी बिंदु पर कम मान आए, अपने को तो पता नहीं है। जरूरी थोड़ो ना है कि इसी बिंदु पर सबसे कम मान है, पता चले कोई और बिंदु है उस पर सबसे कम मान आ रहा हो। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि भाई जो समीकरण है, यानी कि 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे भी छोटा मान आ सकता है, और इसका, ठीक है, इससे भी और छोटा मान आ सकता है, ठीक। इसको हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इससे भी छोटा मान आ सकता है। तब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर चेक करेंगे, यानी कि इस बिंदु पर छोड़ो, हम एक काम करते हैं, देखो मेरी बात को समझना। ये एक रेखा है, ठीक, और
ये रेखा मान लो ये कहीं पर भी ड्रॉ है, ठीक, ये रेखा कहीं पर भी ड्रॉ है, यानी कि ये रेखा कहीं पर भी क्या, इस रेखा का बिंदु ये है, तो ये रेखा कुछ ऐसी जाएगी, ठीक, ये रेखा ऐसी जाएगी। अब आपको इस रेखा पर बताना है कि इस पर निम्नतम मान कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि भैया ये ट्रू कर रहा है या नहीं, यानी कि हम एक बार देख लेते हैं इधर का क्षेत्रफल आंसर आ रहा है या उधर का क्षेत्रफल आंसर आ रहा है। यानी कि अगर इधर का क्षेत्रफल आएगा तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। x का मान y का मान 0 रखोगे तो 0 आएगा, और 7 जो 7 है 0 से बड़ा है, ये बात सच है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इधर को ट्रू करेगी, यानी कि इसका जो मान है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि z का कम से कम मान आपको इधर मिलेगा, ना कि उधर मिलेगा, यानी कि ये बात पूरी सच है, ठीक है। हालांकि इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं करवाऊंगा तो एकदम डिटेल में समझा दूंगा लिखना कैसे, अभी मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि इसको लिखना कैसे, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। 5वां क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिया है, आप लोग को जरूर करके देखिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे को क्वेश्चन करेंगे और 4 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, ठीक। बचेगा प्रायिकता, आराम से पढ़ेंगे उसको, 10-15 लेक्चर तक लेकर के चलेंगे उसको, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर के आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। 15 तारीख से 15 फरवरी से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी 15 फरवरी से, जब तक कि मैथ का एग्जाम होता नहीं है, ठीक। तब तक सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, रिवीजन चलेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब और वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।